ये कौन सा केस हम लोग पूरा कवर कर लिए, किसके लिए? प्लेन मिरर। सबसे आसान केस क्या है? तो इफेक्ट ऑफ मोशन में इसमें बहुत सारा केस हो सकता है, हम लोग सब कुछ अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे। क्या क्या केस हो सकता है बताओ? मिरर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो टुवर्ड्स मिरर आ सकता है, अवे फ्रॉम मिरर जा सकता है, पैरेलल टू मिरर मूव कर सकता है, एट एन एंगल टू मिरर मूव कर सकता है। तो हाउ मेनी केसेस आर? ये केस क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू मिरर। ये क्या हुआ? पैरेलल। ये क्या हुआ? एट एन एंगल। अब टुवर्ड्स मिरर, अवे फ्रॉम मिरर, कुछ भी हो सकता है ना। फिर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हु इज मूविंग? मिरर। फिर एक क्या होगा? दोनों मूव कर रहा है, तो दोनों मूव कर रहा है तो कितना सारा पॉसिबिलिटी है? बहुत सारा। तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग दोज केसेस इंडिविजुअली, लेट अस डू वन थिंग। ये प्लेन मिरर है, ड्रॉ करो, ये ऑब्जेक्ट है और यहां इमेज। ऐसा एक डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखता है। क्या है वो? पहले भी तुम थोड़ा बहुत पढ़े हो अर्लियर क्लासेस में भी। तो सारा डिस्टेंस पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कहां से मेजर करते हैं? कहीं से भी। ऑप्टिकल एलिमेंट्स, ऑप्टिकल एलिमेंट्स ये तो फिक्स्ड होता है, जबकि काइनेमैटिक्स में या मैकेनिक्स में ओरिजिन हम कहां मान सकते हैं? कहीं भी। लेकिन ऑप्टिक्स में हमेशा एक क्या चीज होता है? ओरिजिन तुम कहां लेते हो? ऑप्टिकल एलिमेंट। तो सारा डिस्टेंस हमको यहां से मेजर करना है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें। देखो, तो हम इसको लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ओ का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। होगा ना? व्हाट इज आर ओ एम? पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स पोजीशन वेक्टर है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। और इसको क्या लिखोगे बताओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट? इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। डन। ये डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर कर रहे हैं? पैरेलल टू मिरर या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर ऑब्वियसली। आई एम राइटिंग समथिंग हियर। इसमें किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है? फॉर प्लेन मिरर दिस इज ट्रू और नॉट? कॉमा कर लेते हैं टू बी मोर क्लैरिटी के लिए, कॉमा कर देते हैं। है ये ऐसा कभी कभी या हमेशा? हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो? मिरर्स। अब ये बताओ, इफ आर आई एम चेंजेस, वो कैसे चेंज हो सकता है? या आर ओ एम चेंजेस, वो कब चेंज हो सकता है? या तो केवल मिरर मूव करे, या ऑब्जेक्ट मूव करे, या दोनों मूव करे, कुछ भी हो सकता है। सो ये दोनों टाइम का फंक्शन हो सकता है। किसका फंक्शन हो जाएगा? टाइम। अगर टाइम का फंक्शन है, कैन वी डिफरेंशिएट? इफ यू डिफरेंशिएट व्हाट यू विल गेट? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी ऑफ इक्वल टू ये होगा। और ऑप्टिक्स में थोड़ा केयरफुल रहना होगा वेलोसिटी वाले प्रॉब्लम में, क्योंकि वहां पे तुम u और v यूज करते हो बहुत। ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, और वेलोसिटी के लिए भी क्या यूज करते हैं? u एंड v, तो कहीं मिक्सड अप ना हो जाए। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग यही रखेंगे, और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के लिए xi और xm इस टाइप का सिंबल ले लेंगे इंस्टेड ऑफ uv। ये क्लैरिटी हमेशा होनी चाहिए। अब ये पता है तो सारा क्वेश्चन तुम बना लिए, और इसमें तो कुछ याद नहीं रखना है। अब क्वेश्चन में तुम क्या देखोगे, जो हम पहले बता चुके हैं काइनेमैटिक्स में, वेलोसिटी भी हो सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी भी हो सकती है। कैसे डिसाइड करोगे? किस वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं? वेलोसिटी मेजर्ड बाय मूविंग ऑब्जर्वर। तो बहुत बार क्वेश्चन होगा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, तब तो वो एब्सोल्यूट है। अब मान लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव करेगा, क्वेश्चन मिलेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वो एब्सोल्यूट होगा या रिलेटिव वेलोसिटी होगा? तो ये हमेशा केयरफुल रहना होगा। तो कोई भी एक केस चेक करके देखते हैं। लिखो, इसको एक तरह का तुम क्वेश्चन मान सकते हो। ऐसा करते हैं, केस वन, मिरर एट रेस्ट, मिरर एट रेस्ट। मान लो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है विथ स्पीड u, तो तुम ऐसे तुरंत आंसर कर दोगे, बताओ तो इमेज क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर जा रहा है तो इमेज भी क्या होगा? टुवर्ड्स मिरर किस स्पीड से?
सेम स्पीड से यूज, इसमें तो कुछ की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन लेट अस यूज दैट, जो भी हम लोग वेक्टर रिलेशनशिप निकाले थे, क्या था वो? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके बराबर? विथ व्हाट साइन? माइनस साइन। वी आई एम का मतलब क्या होगा? वी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस ऑफ, यही होगा ना? अब ये बताओ, वी एम जीरो है, मिरर का वेलोसिटी कितना है? जीरो। हाउ मच इज वी आई इक्वल टू? वी नॉट या माइनस वी नॉट? माइनस मतलब क्या हुआ? दोनों एक ही डायरेक्शन में या ऑपोजिट? ऑपोजिट। एंड व्हाट मैग्नीट्यूड? सेम, वही तो तुम लिखे हो, सेम मैग्नीट्यूड। अगर ये अवे मूव कर रहा होता तब ये भी क्या होता? अवे। फिर से क्या साइन आता? माइनस। मैग्नीट्यूड क्या रहता? सेम। तो अगर इफ मिरर इज एट रेस्ट, ये तो हमको दिख रहा है, वी आई इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच? माइनस वी नॉट। वी आई इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस वी नॉट। बट अब केयरफुल रहोगे, वेलोसिटी चाहिए इमेज का या रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए? और ये केस 2 में ऐसा करते हैं ओनली, इसमें एक और, इस केस को ना ऐसा करते हैं, यहां पे एक और चीज लिखते हैं, मोशन इज परपेंडिकुलर टू मिरर। मोशन क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर टू मिरर। मोशन इज परपेंडिकुलर टू मिरर, है या नहीं? मोशन कैसा है? परपेंडिकुलर टू मिरर। सेकेंड केस में ओनली मिरर इज मूविंग, लेकिन मोशन परपेंडिकुलर टू मिरर होना होगा। मान लो मिरर इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी एम, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। अब जरा इमेज का बताओ हमको, क्या वेलोसिटी है? ये भी मोशन कैसा है मिरर का बताओ? पैरेलल टू मिरर या परपेंडिकुलर टू मिरर? परपेंडिकुलर टू मिरर। क्या करोगे? यही एक्सप्रेशन यूज करें, वी आई माइनस वी एम माइनस वी नॉट कितना है? जीरो। तो क्या होगा ये? प्लस वी एम। हाउ मच इज वी आई इक्वल टू? जीरो या ट्वाइस वी एम? ट्वाइस वी एम। वी आई इक्वल टू ट्वाइस वी एम। क्या मतलब हुआ? इफ मिरर मूव्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड, इमेज विल मूव विथ व्हाट वेलोसिटी? 20 इन व्हाट डायरेक्शन? सेम। अब यहां पे ये जो तुम वेलोसिटी निकाले इमेज का, किसके रेस्पेक्ट में निकाले? ग्राउंड या ऑब्जेक्ट? एक क्वेश्चन का क्या पार्ट हो सकता था? फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, तो वो वेलोसिटी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती, वो निकाल सकते थे। थर्ड, बोथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर मूव्स। ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और मिरर भी मूव कर रहा है, तब क्या होगा? ये यू नॉट है, ये वी एम है, तो फिर से यही फॉर्मूला। तो वी आई इक्वल टू क्या आएगा बताओ अब इस केस में? यहीं से लिख सकते हो, वी आई इक्वल टू हाउ मच? माइनस वी नॉट प्लस वी एम था, ये प्लस वी एम हो गया, कितना होगा? माइनस वी नॉट प्लस 2vm। इससे आंसर आ जाएगा। यहां पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक वेलोसिटी ऑफ इमेज, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। सबका आंसर अलग अलग हो जाए। समझना ये है ना कि एक ही फॉर्मूला सफिशिएंट है या नहीं? अलग अलग हम केस जाने या एक ही सफिशिएंट? लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग केस मिल रहा है। देखो इंटरेस्टिंग ये है, इफ माइनस वी नॉट इक्वल्स टू वी एम या वी नॉट इक्वल्स टू वी एम, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हाउ मच विल बी इमेज वेलोसिटी? जीरो। तो अगर दोनों मूव कर रहा है तो एक केस पॉसिबल है नहीं कि इमेज रेस्ट पे रहे, तो ये यहां पे मेंशन कर दो, इमेज में बी एट रेस्ट। वो कब होगा? वो उस कंडीशन तुमको दिख रहा है यहां से, व्हेन हाउ मच इज वी नॉट इक्वल टू 2vm। और किस डायरेक्शन में? ठीक है। तो ये तीनों केस में क्या कॉमन था? वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था? एनी डायरेक्शन या परपेंडिकुलर टू मिरर? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर। सेकेंड केस लिखो, वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर। वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर। वेलोसिटी इज पैरेलल टू मिरर। इसमें कुछ करना होगा?
डू वी नीड टू डू एनीथिंग हियर? क्या ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नो चेंज? तो एनी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड या नथिंग? नथिंग। क्या होगा दोनों का वेलोसिटी? सेम। क्या केस हो गया ये? वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? पैरेलल, कोई कैलकुलेशन नहीं। तो तीसरा जो सबसे एक जनरल केस होता है, थर्ड लिखो। अब देखो ये क्वेश्चन बना लोगे, ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। थर्ड ड्रॉ करो पहले, थर्ड केस जनरल केस, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ यू विल सॉल्व दिस? टू कंपोनेंट्स, किस किस तरफ? परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। तो ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया? केस 3 किसका किसका? 1 + 2। पैरेलल के कारण थिंग्स विल चेंज या नो चेंज? जो भी चेंज होगा वो किसके कारण? तो 3 को कर देते हैं 1 + 2। ये ध्यान रखना, सारा क्वेश्चन बना लोगे 1 + 2, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर ये कौन सा केस हम लोग पूरा कवर कर लिए? किसके लिए? प्लेन मिरर। सबसे आसान केस क्या है? प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। फिर नेक्स्ट फ्राइडे इस पर कुछ पहले हम लोग पूरा मिरर कंप्लीट कर लेते हैं, तब कंबाइंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर। तो नेक्स्ट फ्राइडे विल डिस्कस दैट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।